Hello students, how are you? I hope you all are fine. Student, today we will discuss about coordinate geometry, which is the chapter of class ninth as well as class 10th also. Earlier, this was the syllabus of class 10th. Right now, this included in ninth class also. ये जो 2026 का अपडेट किया है सिलेबस, उसमें स्टूडेंट्स ये क्लास नाइन्थ में भी इंक्लूड कर दिया गया है। पहले ये क्लास 10th में ही हुआ करता था ये चैप्टर। चलिए शुरू करते हैं। क्या है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? Coordinates are used to indicate the position of point in a plane। जो कोऑर्डिनेट होता है इसका प्रयोग करते हैं हम दो स्टूडेंट्स किसी भी पॉइंट की पोजीशन को प्लेन में हम इंडिकेट करते हैं। किसी पॉइंट की पोजीशन को किसी प्लेन में क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं। ये जो पॉइंट होता है स्टूडेंट्स, इसमें दो आपके कोऑर्डिनेट्स रहते हैं, एक एक्स कोऑर्डिनेट एक वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट जो रहता है उसे हम एब्सिसा बोलते हैं और जो वाई कोऑर्डिनेट होता है इसे हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। एब्सिसा हमारी जो पॉइंट की डिस्टेंस होती है फ्रॉम वाई एक्सिस, यू कैन सी हियर। और जो ऑर्डिनेट रहता है स्टूडेंट्स वो हमारा एक्स एक्सिस से डिस्टेंस रहती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस रहती है ऑर्डिनेट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस रहती है एब्सिसा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहता है, इसमें हम जब भी हम किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को शो करते हैं उसमें हम ब्रैकेट लगाते हैं और बीच में एब्सिसा और ऑर्डिनेट को कॉमा से सेपरेट करते हैं। दूसरा जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट में हमारा क्या रहता है? क्वाड्रेंट में हमारा मेनली जो क्वाड्रेंट्स रहते हैं वो हमारे मेनली 4 टाइप के रहते हैं। एक एक्स ओ वाई, एक्स डैश ओ वाई ये सेकंड क्वाड्रेंट, एक्स ओ वाई फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्स डैश ओ वाई सेकंड क्वाड्रेंट, एक्स डैश ओ वाई डैश थर्ड क्वाड्रेंट, एक्स ओ वाई डैश हमारा रहता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ये सेंटर होता है, ये हॉरिजेंटल एक्सिस रहती है एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस वर्टिकल एक्सिस रहती है। स्टूडेंट्स जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट रहता है यहाँ पे ये जो एक्स है ये भी प्लस होता है और ये जो वाई है ये भी प्लस होता है। जो ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है एक्स डैश ओ वाई, यहाँ पे एक्स तो हमारा नेगेटिव होता है और ये जो वाई है ये पॉजिटिव रहता है। जो हमारा ये थर्ड क्वाड्रेंट है एक्स डैश ओ वाई डैश, इसमें स्टूडेंट्स हमारा ये एक्स भी नेगेटिव होता है और वाई भी नेगेटिव होता है, नेगेटिव नेगेटिव यू कैन सी। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है स्टूडेंट, इसमें हमारा एक्स ओ वाई डैश, इसमें एक्स तो हमारा ये पॉजिटिव होता है और वाई हमारा नेगेटिव होता है। तो पहला प्लस प्लस, दूसरा माइनस प्लस, तीसरा माइनस माइनस, चौथा प्लस माइनस। याद करने का तरीका, ये प्लस प्लस है तो थर्ड वन और थर्ड एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं, प्लस प्लस, थर्ड माइनस माइनस। सेकंड और फोर्थ एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं, माइनस प्लस प्लस माइनस। आपको पता ही है जब हम ये ओरिजिन से राइट साइड में जाते हैं तो ये प्लस रहता है एक्स एक्सिस और ऊपर को वाई एक्सिस पॉजिटिव रहता है। जब ओरिजिन से हम लेफ्ट साइड मूव करते हैं तो हमारा ये नेगेटिव रहता है एक्स एक्सिस, और ओरिजिन से नीचे को वाई एक्सिस में मूव करते हैं तो यहाँ पे वाई हमारा नेगेटिव रहता है। स्टूडेंट्स तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ये डिस्टेंस फॉर्मूला भी कहते हैं इसको। इसमें हम दो पॉइंट्स के बीच में की डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। सपोज यहाँ पे एक ए पॉइंट है, दूसरा बी पॉइंट है। ये पॉइंट ए के सपोज जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 y1 हैं और बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 हैं। तो हम डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से ए बी की लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। ए बी इज इक्वल टू स्टूडेंट्स होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जो हमारा ये एक्स कोऑर्डिनेट है ये इनका डिफरेंस और y का डिफरेंस। ये x2 माइनस x1 को हम वी कैन से डिफरेंस ऑफ एब्सिसा एंड y2 माइनस y1 को वी कैन से डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट्स। स्टूडेंट्स ये काफ़ी डिस्टेंस फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है जब ऐसे आपके क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आपको कोई भी स्क्वायर दे दिया जाएगा, आपको रेक्टेंगल दे दिया जाएगा, ट्रायंगल दे दिया जाएगा, तो वहाँ पे आपसे बोला जाएगा कि या रोम्बस दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि गिवन कोऑर्डिनेट्स
आर द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर, रोम्बस एंड रेक्टेंगल। तो आपको वहाँ पे क्या कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाएंगे और कोऑर्डिनेट की हेल्प से आपसे पूछा जाएगा कि आपका ये जो कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं ये क्या फॉर्म करते हैं, स्क्वायर फॉर्म करते हैं, रेक्टेंगल फॉर्म करते हैं, या ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, या रोम्बस फॉर्म करते हैं। स्टूडेंट्स वहाँ पे आपको इसकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। अगर आपको यू नो द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, यू विल एबल टू सॉल्व दोज टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो वहाँ पे आपको कुछ नहीं, खाली साइड्स निकालनी होती हैं, और साइड्स की जो लेंथ निकालोगे वो आप डिस्टेंस फार्मूले की हेल्प से साइड्स निकाल दोगे, ठीक है। और जैसे कि आपको पता है स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स आर सेम रहती हैं और डायगोनल आपके परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर को। रेक्टेंगल में आपकी पैरेलल साइड सेम आएंगी, ठीक है, और आपके जो डायगोनल हैं वो इक्वल आएंगे और बाइसेक्ट कर रहे होंगे एक दूसरे को। ऐसे ही रोम्बस में स्टूडेंट, रोम्बस में आपकी ऑल साइड्स आपकी इक्वल आ रही होंगी, और बट आपके जो डायगोनल हैं वो डिफरेंट आएंगे और एक दूसरे को वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे। ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ नहीं, आपको डिस्टेंस फार्मूले की हेल्प से वहाँ पे खाली साइड्स निकालनी है, लेंथ, साइड की लेंथ निकालनी है और बता देना हमको। जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स वो हमारा है, नेक्स्ट टॉपिक डिस्टेंस हो गया हमारा, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब आता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट। स्टूडेंट जो ये कोऑर्डिनेट्स होता है, कोऑर्डिनेट्स में हमारा मिड पॉइंट में हमारा ये बिल्कुल जो ये सपोज ये ए है, ये पॉइंट बी है, ये सी है, सी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। तो ये सपोज इसके x1 y1 कोऑर्डिनेट्स हैं, ये ए के, बी के x2 y2 हैं, तो सी के हम निकालेंगे, ये मिड है क्योंकि मिड में है, ए सी इज इक्वल टू ए बी होगा, तो इसलिए ये क्या होगा, मिड पे होगा, सी जो होगा मिड पे होगा। जितनी डिस्टेंस सी से ए की होगी उतनी ही डिस्टेंस सी से बी की होगी। तो हमारा जो मिड कोऑर्डिनेट्स आएगा एक्स एम x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, वाई एम निकालेंगे तो y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। इसकी हेल्प से हम, हो सकता है आपको ये कोऑर्डिनेट निकालने को दे दे क्वेश्चन में, हो सकता है इसको निकालने को दे दे, तो आप क्या करोगे, सीधे फॉर्मूला लगा दोगे एक्स एम इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। अगर आपको एक्स एम गिवन है तो आप क्या x1 भी निकाल सकते हो, x2 भी निकाल सकते हो। अगर x1 x2 गिवन है तो एक्स एम निकाल सकते हो, ठीक है। ऐसे ही सेम ही है स्टूडेंट्स। इसमें आपका ये तो 9th में है, 9th में आपको ये नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। आपका जो ये रहता है ये सेक्शन फार्मूला आपको 10th में देखने को मिलेगा, हालांकि 9th में भी है, 9th में उतना ज़्यादा डीप नहीं है इसकी स्टडी। ये 10th में काफ़ी इसकी मतलब आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें आपका जो ए और सी है, ए सपोज ये ए है, ये बी है, और ये यहाँ पे कोई पॉइंट सी है, तो ये डिस्टेंस सपोज m1 है और ये डिस्टेंस m2 है। तो यहाँ पे जब हम मिड पॉइंट निकालते हैं तो मिड कोऑर्डिनेट्स मतलब कोऑर्डिनेट निकालते हैं इस पॉइंट सी के, तो यहाँ पे जो हमारा x आता है, x कोऑर्डिनेट, ये m1 x2 m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ऐसे ही y के निकालते हैं स्टूडेंट्स हम, तो हमारा ये m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। आपको ये सब गिवन होगा, आपको पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए बोल देगा, क्योंकि ये सेक्शन फार्मूला इसलिए बोलते हैं कि इसमें ये m1 अलग रहता है, ये m2 अलग रहता है, बट कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट में ये दोनों m1 इज इक्वल टू m2 हो जाता है, तो ये हमारा सीधे m1 m2 ये कट हो जाता है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 आ जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, इसमें हमारा क्या, कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर में क्या होता है हमारा, कोलिनियर में जो 3 पॉइंट होते हैं, ठीक है, ये तीनों एक ही लाइन में एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए हम इसको कोलिनियर बोलते हैं। ये कोलिनियर में ये तीनों पॉइंट हमारे एक ही लाइन पे एग्जिस्ट करते हैं, और इसकी जो यहाँ पे जो हमारी कंडीशन होती है, जो सम ऑफ टू साइड्स थर्ड साइड के इक्वल रहती है, ए सी प्लस सी बी इज इक्वल टू ए बी होगा, तो ये हमारे क्या होंगे, पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। अगर दो साइड्स का सम तीसरी साइड के इक्वल आ रहा है, मतलब पॉइंट्स गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर पॉइंट्स।
स्टूडेंट्स नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में हम क्या करते हैं कि हमारे पॉइंट एक लाइन में नहीं होते हैं, और इफ़ 3 पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर मीन्स दे विल फॉर्म ट्रायंगल। और आप यू कैन जज विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ए सी प्लस बी सी विल बी ग्रेटर देन ए बी। You can just direct this formula। और जो इसमें स्टूडेंट्स लास्ट टॉपिक आता है स्लोप ऑफ ए लाइन। स्लोप में हम क्या करते हैं कि हमारा जो ये जो स्लोप होता है, इट मेजर इट्स स्टीपनेस, मतलब कितनी स्टीपनेस है उसमें, ठीक है, डिनोटेड बाय एम। इसको एम से डिनोट करते हैं हम, और टेन थीटा से भी डिनोट करते हैं। सपोज यहाँ पे वाई एक्सिस है, ये वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस है और हॉरिजेंटल एक्सिस एक्स एक्सिस है। सपोज एक हमारी लाइन पास कर रही है, इसमें 2 पॉइंट्स हैं, ये x1, इस जो ये पॉइंट है इसको ए और बी मान लेते हैं। ये सपोज ए है ये पॉइंट, ये बी है, ये ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है। तो स्टूडेंट सपोज इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो स्लोप हमारा हो जाएगा डिफरेंस ऑफ y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। y कितना चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, वही हमारा क्या हो जाता है स्लोप। आप देख सकते हो ये स्लोप है, ये कितने स्लोप में है, स्लोप ऑफ y, स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट्स डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट। आशा करता हूँ आपको ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के साथ। तब तक आप खुश रहिए और रिवीजन करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।